शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। भोजपुर जिला प्रशासन ने बालू के अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भोजपुर डीएम और एसपी के नेतृत्व में कोइलवर के कमालू चक सोन नदी दियारा में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अहले सुबह हुई कार्रवाई में जिला प्रशासन ने अवैध खनन कर रहे 6 पोकलेन को जब्त कर लिया, जिन पर अब तक 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डीएम, एसपी, एएसपी, सदर, एसडीओ सहित तमाम अफसर लगातार कमालू चक सोन नदी दियारे में लगातार छापेमारी में जुटे हैं। प्रशासन ने बालू के अवैध खनन और ढुलाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 32 ओवरलोडेड ट्रकों को जब्त किया। उनसे 1 करोड़ 325 लाख का जुर्माना वसूला। प्रशासन की इस कार्रवाई से बालू के अवैध खनन में संलिप्त लोगों में खलबली मची है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो वहां की तस्वीर देखकर हैरान रह गई। धड़ल्ले से बालू खनन और तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। प्रशासन ने आगे भी इस तरह की कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन में डकैती की घटनाएं लोगों की नींद उड़ा दी है। अपराधियों ने श्रीपुर गांव में एक वार्ड सदस्य के घर को निशाना बनाया। 2,08,000 कैश समेत करीब 7 लाख रुपए की संपत्ति को लूटकर बदमाश चलते बने। श्रीपुर वार्ड 4 की सदस्य पिंकी कुमारी के मुताबिक 8 से 10 की संख्या में डकैतों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी की। ऊपर से नीचे अलमीरा की चाबी मांगा, चाबी हम दे दी। अलमीरा को चाबी खोल कर बोले तारा से बताए पैसा, हम बोले पैसा दे देंगे तो हमको नहीं ना कुछ कीजिएगा। तो बोले नहीं कुछ नहीं करेंगे। हम पैसा निकाल कर हम अपना हाथ से 50,000 रुपया हमको दे दिए। करीब आधे घंटे तक बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना के 4 दिन पहले भी एक घर को डकैतों ने निशाना बनाया था। जमुई जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दूसरी, 5वीं और 7वीं क्लास के बच्चों को अभी तक किताब मुहैया नहीं हो सका है। किताब नहीं मिलने से इन बच्चों को पढ़ाई में काफी परेशानी हो रही है। नए सत्र शुरू हुए लगभग 1 महीने बीत गए, लेकिन सरकार की ओर से इन 3 क्लास के बच्चों को किताबें नहीं मिल सकी है। बिना किताब ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? तो मांगते हैं, टीचर से बोलते हैं कि हम लोग सर के पास बहुत बार गए, सर बोले अभी किताब ही नहीं आया तो देंगे कहाँ? बगैर किताबों के स्कूल के बच्चों के साथ शिक्षकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। जिले में प्राथमिक और मिडिल स्कूल की संख्या 1600 से ऊपर है। बगैर किताब के बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि ऊपर से ही किताब की सप्लाई नहीं हो रही है। इसी वजह से बच्चों के बीच पुस्तकों का वितरण नहीं हुआ है। पुस्तक के नहीं मिलने से बच्चों में मायूसी है, क्योंकि उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। पलामू में 14वें वित्त योजना से ग्रामीण इलाके में लगे सोलर सिस्टम लघु जलापूर्ति योजना हाथी का दांत साबित हो रहा है। पंचायतों में मुखिया और पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से संयुक्त रूप से लगाए गए सोलर सिस्टम लघु जलापूर्ति योजना पिछले 2 सालों से बंद पड़ी है। ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। सदर प्रखंड के सुआ और कौड़ी पंचायत में सोलर सिस्टम से लगे जल मीनार खराब पड़े हैं। जल मीनार 1 साल से खराब, 6 महीना पहले इसमें से बैटरी खोल कर लेके गया बनाने, अभी तक बन के नहीं। बहुत पब्लिक की परेशानी आ रहा है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेदिनीनगर सदर प्रखंड के सुआ और कौड़िया पंचायत महज एक उदाहरण है। कमोबेश जिले के सभी प्रखंडों में यही हालात है। सोलर सिस्टम जल मीनार लगाए गए हैं, मगर घटिया गुणवत्ता और पैसों की बंदरबाट के कारण जल मीनार कारगर साबित नहीं हो रहा है। खराब पड़े जल मीनार को ठीक कराने की मांग लगातार ग्रामीण करते आ रहे हैं। झारखंड का गढ़वा जिला 3 राज्यों से सटा जिला है, लिहाजा केंद्र सरकार ने इस जिले को लगभग 1200 करोड़ की योजना से 4 लेन सड़क योजना की स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं करा पाई है, जिसके कारण इस योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। लगभग 40 किलोमीटर की इस सड़क योजना में कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण तो हुआ है, लेकिन कई जगहों पर इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो वहीं कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण को लेकर रैयत आंदोलन कर रहे हैं।
जो भू अर्जन द्वारा जमीन अधिग्रहण की जा रही है उसका मुआवजा बहुत ही अल्प निर्धारित किया गया है। जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने से ये लोग नाराज हैं। वाजिब कीमत नहीं मिलने पर जमीन नहीं देने की बात ये लोग कह रहे हैं। इधर सड़क परिवहन मंत्रालय केंद्र सरकार के सदस्य ने NH के अधिकारियों के साथ बैठक कर बताया कि यदि 31 मई तक भूमि उपलब्ध नहीं होगी तो आने वाले दिनों में ये टेंडर रद्द हो सकता है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक महिला ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला परवलपुर प्रखंड के मई गांव की रहने वाली है और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार शरीफ में किराए के मकान में रहती है। क्या ऐसी मजबूरी आ गई? मजबूरी वही थी कि बच्चे हमारा 2 हैं, उसमें जो उधर से पैसा भेज रहे थे उससे मतलब हमारा नहीं मैनेज हो रहा था। अच्छा, तो हम सोचे लाओ निकाल लेते हैं गाड़ी तो। खुशबू के पति शैलेश कुमार गुजरात में मजदूरी करते हैं। उनकी कमाई से घर चलाने में परेशानी होती थी, लिहाजा खुशबू ने ई रिक्शा चलाने का फैसला किया। हालांकि उसे परिजनों का थोड़ा सा विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन आखिर में परिवार वाले उसके फैसले से सहमत हो गए। अब खुशबू रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, परिवार चलाने में अपने पति का हाथ बटाती है। इस तरह से उसके परिवार का पहिया बेरोक टोक घूम रहा है। पूर्वी चंपारण की चकिया में नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर प्रशासन की टीम लगी हुई है। इस कड़ी में शहर के कई इलाकों में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। अनुमंडल पदाधिकारी शंभू शरण पांडे की उपस्थिति में कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर कुणाल किशोर ने अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम चलाई। सभी लोगों को सर्वे करा करके इसको नोटिस भी कराई गई है और सभी लोगों को माइकिंग के माध्यम से भी हम लोग सूचना दे रखे थे और बार सूचना दे रहे थे। सब लोग को मौका भी दिया गया है। साहिबगंज रोड से लेकर केसरिया रोड में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। देखते ही देखते सड़क के दोनों किनारों से दुकानें हटने लगी। सड़क किनारे दुकानों की ओर से रखे गए काउंटर और दुकानों को हटाया गया। इस दौरान किसी भी बवाल से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि इस कार्रवाई से लोगों में नाराजगी देखी गई, लेकिन प्रशासन के आगे किसी की एक न चली। जमुई जिले के चकाई थाना इलाके में चकाई गिरडी मुख्य मार्ग पर जमाहरा मोड़ के पास 2 ट्रकों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। सुबह के वक्त यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद दोनों ट्रक में आग लग गई और फिर दोनों ट्रक धू-धू कर जलने लगे। इस हादसे में एक ट्रक चालक की झुलसने से मौत हो गई। मृत चालक का नाम डबरू सिंह बताया गया है, जो नया गांव खगड़िया का रहने वाला था, जबकि दूसरे ट्रक का चालक और दोनों ट्रक का खल्लासी मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक ट्रक पर अनाज के बोरे और दूसरे पर साबुन लदा था। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरह भिड़ंत के बाद आग लगने से दोनों ट्रक धू-धू कर जल रहे हैं। इस घटना से वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। काफी देर तक यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शराबबंदी वाले बिहार में लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई गई। गोपालगंज के पलथरी चेकपोस्ट पर सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद जेसीबी का इस्तेमाल कर नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि बीते मार्च महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से 1100 लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। तो वो लगभग 1150 लीटर देसी विदेशी शराब था और 1900 कार्टन जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स था जो जब था। तो उसका हम लोग विनष्टीकरण बलथरी चेक पोस्ट पे कराए हैं। उसमें जो है दंडाधिकारी प्रतिनिधित्व हुआ था, उसका वीडियो फोटोग्राफी भी हुआ है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में देसी और विदेशी शराब को जेसीबी चलवाकर नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढे खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया।
जमुई जिले के राजा डूमर गांव में बड़े पैमाने पर महाचंगाई सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड और बिहार के सैकड़ों आदिवासी शामिल हो रहे हैं। इस महाचंगाई सभा में सभी लाइलाज बीमारियों के अलावा भूत प्रेत से भी मुक्ति दिलाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि धर्म परिवर्तन के आरोप को यहाँ के मुख्य पादरी सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर में विश्वास की बात को जरूर कह रहे हैं। ये धर्म अंतरण का कोई भी नहीं है। ये केवल जो तकलीफ है, मुसीबत है, कोई भी जाति कोई भी धर्म से हो, केवल परमेश्वर के लिए विश्वास चाहिए और विश्वास के साथ जो भी दर्द है, जो भी मुश्किलें हैं, उन बीमारी जरूर ही खत्म होगा। इस चंगाई सभा को हिंदूवादी संगठन धर्मांतरण का जरिया बता रहे हैं, तो चंगाई सभा के आयोजनकर्ता इस तरह के आरोपों से इनकार करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे लोग यहां पर पहुंचे हैं और कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। शेखपुरा नगर परिषद के गिरहिंडा चौक के बस स्टैंड के पास चोरों ने घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखे कैश और जेवरात पर हाथ साफ कर लिए। करीब 25 लाख की चोरी हुई है। चोरों ने घर को उस वक्त निशाना बनाया जब घर के सदस्य अपने पैतृक गांव गए हुए थे। जेवर मेरा भी था, तुमको मेरा तो जानकारी है, मेरा तो नहीं इतना पता है। कितना लमसम पैसा कितना हुआ? हाँ 300 ग्राम। पैसा कितना हुआ? 7 लाख रुपया है, मेरे दो सास के था। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे जेवरात और कैश लेकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। पुलिस ने जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया है। चोरी के दौरान चोरों ने घर में जमकर उत्पात मचाया। घर के अंदर बिखरे हुए सामान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सारा सामान इधर से उधर कर दिया और कीमती सामान लेकर वहां से चलते बने। साहबों के सामने छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों में वैसे बच्चे ज्यादातर हैं जिनके माता पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं। रोहतास के तिलौथू के नियमा डी में संचालित एक ईंट भट्टे पर अक्षर लर्निंग सेंटर की शुरुआत की गई। रोहतास के विकास आयुक्त शेखर आनंद ने इसकी शुरुआत की है। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से काम कर रही संस्था न्यू की ईंट फाउंडेशन की ओर से रोहतास जिले के 10 ईंट भट्टा को चिन्हित किया गया है, जहां इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के उद्देश्य से इसका संचालन किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त ने बच्चों और अभिभावकों को पठन पाठन के लिए प्रेरित किया। 3 साल से लेकर 14 साल तक के वैसे बच्चे जो अभी तक विद्यालय से दूर हैं, उनके अभिभावक ईंट भट्टों पर काम करते हैं, उनके लिए ये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सिमडेगा का 300 स्कूल बिना फाटक वाले रेलवे ट्रैक के किनारे स्थित है। रेलवे फाटक के एक ओर स्कूल है तो दूसरी ओर 300 गांव बसा है। ऐसे में स्कूल आने के लिए छात्रों, स्कूलों और अभिभावकों को रेलवे ट्रैक पार करना होता है, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है। ये ट्रैक काफी चालू है। यहाँ से कई सुपरफास्ट ट्रेन गुजरती है। कई बार यहाँ के लोग अंडरपास रेलवे पुल की मांग कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। यहाँ जाने के लिए दिक्कत होता है। यहाँ स्कूल नहीं, इधर पार में नहीं है बोल के इधर जाते हैं, इसलिए खतरा उठाते हैं। हर दिन पार होते हैं? जी हाँ, हर दिन पार होते हैं हम लोग। 300 गांव में करीब 300 घर की आबादी है। यहाँ के सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करने के लिए गांव के पास बने सरकारी स्कूल में जाते हैं। यही नहीं, इस गांव के बानो प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए भी इस ट्रैक को पार करना होता है। प्रशासन लोगों की गुहार को अनसुना कर रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी। झारखंड में बदलते मौसम के बीच अब प्री मानसून जोर पकड़ता नजर आ रहा है। रांची मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक 98 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं आने वाले 5 दिनों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं ठनके को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
पिछले 24 घंटों में भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश चक्रधरपुर में 19 मिलीमीटर दर्ज की गई। चाईबासा में 17, रांची में 9, जमशेदपुर में 7 मिलीमीटर के अलावा ऊटी, गुमला सहित अन्य इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि बुधवार को तापमान में 1 से 2 डिग्री का इजाफा देखने को मिला है। सबसे अधिक तापमान गोड्डा का रहा, जो कि 38 डिग्री था, जबकि रांची का 33 डिग्री तापमान रहा। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास गुमटी संख्या 6/8 में रेलवे संपार फाटक की मांग काफी दिनों से चल रही है। इस बाबत 2016 ईस्वी में तत्कालीन डीएम पंकज पाल ने भी समस्तीपुर डीआरएम को पत्र लिखकर यहां संपार फाटक खोलने की जरूरत बताई थी। स्थानीय लोगों ने कई बार समस्तीपुर रेलवे के डीआरएम और हाजीपुर के जीएम का घेराव कर उन्हें मांग पत्र सौंपा। उनकी ओर से समाधान का भरोसा मिला, लेकिन आज तक यहाँ संपार फाटक नहीं खुलने से लोगों में आक्रोश है। जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है, दोनों तरफ देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। बच्चों का ट्यूशन रहता है, यहाँ क्लास रहता है, उसको आनन फानन में जाना है, लॉज से फिर यहाँ दुकान आना है। लॉ कॉलेज और विद्यापति नगर के इस फाटक के बीच मुख्य सर्वे सड़क है। यहाँ करीब 10,000 की आबादी है। फाटक के नहीं बनने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। कई बार पटरी से क्रॉस करने के दौरान लोग ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। बावजूद इसके प्रशासन इसकी सूध नहीं ले रहा है। पटना में बाइकर्स गैंग और गंगा पथ पर बाइक से स्टंट करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। रात के वक्त भी पुलिस ऐसे युवकों पर नजर रख रही है जो खुद तो जान जोखिम में डालते ही हैं, दूसरों की जान भी लेने पर उतारू रहते हैं। पटना पुलिस ने गंगा पथ पर स्टंटबाजी करने वाले लहरिया कट बाइकर्स और तेज गति से ड्राइविंग करने वाले बाइकर्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। हाई स्पीड बाइक जो युवा वर्ग चलाते हैं, जिसके कारण जो है दूसरे राहगीर हैं, दूसरे जो मोटरसाइकिल वाले हैं, जो भी रास्ते से गुजरने वाले, उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। इन लोगों को खिलाफ जो है, इन लोगों के द्वारा कभी कभी स्टंट भी किया जाता है रोड पर, इसकी भी सूचना आती है हम लोग को। इसी के खिलाफ जो है हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। इस दौरान कई बाइक सवारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और उनकी बाइक जब्त की। पुलिस अधिकारियों की माने तो गंगा पथ पर तेज गति से ड्राइविंग के अलावा स्टंटबाजी समेत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। शेखपुरा सदर थाना के मटोखर दाह में मनरेगा योजना और जल जीवन हरियाली योजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया था। इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन रख रखाव और बंदरबाट के चलते हरियाली जमीन पर नहीं दिख रही है। वर्ष 2017-18 में मनरेगा योजना और साल 2019 में हरियाली योजना के तहत इस स्थान पर पौधारोपण किया गया, लेकिन अब सारे पौधे सूख चुके हैं या फिर सूखने की कगार पर हैं। कोई देख रहे नहीं है, उसके लिए कोई खास आदमी का ड्यूटी नहीं, कोई नहीं, अपना कुल है। वहाँ क्या मटोकर क्या समूचे जहाँ पंचायत में कुल मुखिया लगवाया है, रोड किनारा में, गांव में, तो सब सूख गया। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि एक बार नहीं, दो बार एक ही स्थान पर योजना को धरातल पर उतारा गया। लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए, लेकिन हरियाली गायब की गायब ही रही। जगह वैसे ही सुनसान है, उसे हरे भरे होने का इंतजार है, लेकिन बंदरबाट के चलते इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर पुलिस ने माझी टोला के संजय नगर से 72 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। माझी टोला में छापेमारी कर चरणपाल के घर से 7 पेटी में रखे 72 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आदित्यपुर पुलिस ने एक सप्ताह में दूसरी बार अंग्रेजी शराब के अवैध व्यापार का खुलासा किया है। माझी टोला में चरणपाल करके है जो अवैध इंग्लिश दारू का कारोबार कर रहे हैं, छापेमारी किया जिसमें काफी मात्रा में इंग्लिश दारू मिली है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के गालूडी थाना के हलूदबनी और भ्रूडांगा में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का खुलासा किया है। सुखलेड़ा जंगल में चल रहे अवैध महुआ शराब चुराई की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पुलिस ने 6 भट्टियों को बर्बाद किया। इस दौरान अवैध महुआ शराब चुराई करने वाले सभी फरार हो गए थे। छापेमारी में जावा महुआ 7000 किलो और 280 लीटर महुआ शराब जब्त की गयी।
बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में हर साल आयोजन होने वाले परशुराम महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा तो मिल गया, पर इसमें इंतजाम की कमियों से स्थानीय लोग नाराज नजर आते हैं। सांसद दलन सिंह और एमएलसी नीरज कुमार के प्रयास से इसे 2021 में राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन इस दर्जा के बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। जितना सारा फंड आता है, यहाँ चंदा होता है, उससे और प्रदेश की तरफ से आता है, ये सारा फंड का ये लोग बंदर बांट करता है। जो भी कमेटी में है लोग, वो उस टाइप के हैं जो कि ये प्रोग्राम को सक्सेस भी होने देखना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि मेले में जो व्यवस्था राजकीय घोषित होने के बाद होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इससे बेहतर व्यवस्था पहले चंदा से हो जाता था। अब इस मेले को सरकार से फंड मिलता है, इसके बावजूद हालात बद से बदतर है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि इस बार पंडाल, साउंड, लाइट्स, पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था के साथ सीसीटीवी का इंतजाम है।